पहले बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में 4% तक की गिरावट कच्चे तेल में हावी होते हुए देखी। ओपेक प्लस की तरफ से जो खबर आई कि प्रोडक्शन जून में बढ़ाया जाएगा, उसके बाद ही गिरावट होते हुए दिखाई दी है। फिलहाल ब्रेंट $60 के नीचे यानी 3% की कमजोरी के साथ कर रहा है ट्रेड। पर डे जून में पर डे लगभग 4 लाख बैरल से ज़्यादा का प्रोडक्शन बढ़ाने की चर्चा हो रही है। और इनफैक्ट हमने इससे पहले भी अप्रैल की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी प्राइसेस काफ़ी करेक्ट हुए हैं और फिलहाल वापस से प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं इस समय जो कि क्रूड को ड्राइव कर रहे हैं। मोहम्मद इमरान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे लेते हैं एक आउटलुक। इमरान नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए कैसे देख रहे हैं आप एग्जिस्टिंग फंडामेंटल्स। इससे पहले ऑलरेडी हमने कच्चे तेल पर ट्रम्प पॉलिसीज के बीच में इन्फ्लेशन सर्ज होने, डिमांड इम्पैक्ट, इन सब एंटिसिपेशन के बीच में प्राइसेस हमने अप्रैल में काफी टूटते हुए देखे। इनफैक्ट 2021 के बाद इतने बड़े लॉसेस आते हुए दिखे कच्चे तेल में, और वापस से प्रेशर माउंट हो रहा है जब ओपेक देशों की तरफ से प्रोडक्शन बढ़ाने की खबर सामने आई है। कैसे देख रहे हैं आप फिलहाल फंडामेंटल्स कच्चे तेल के? नमस्कार। तो कच्चे तेल के फंडामेंटल्स या ग्लोबल फंडामेंटल्स ट्रेड टैरिफ की वजह से काफी वीक हो गए। पहले ही प्रोडक्शन बढ़ के आ रहा था और अब ओपेक ने और लास्ट 3 महीने से प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। जून में अब वो 4 लाख मोर देन 4 लाख बैरल्स प्रोड्यूस करेंगे। ओवरऑल लाइक इस साल का जो एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट ग्लोबल सरप्लस 0.5 मिलियन बैरल पर डे का सरप्लस रह सकता है, जो कि अब जिस हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी का सिनेरियो बन रहा है, तो अभी मार्केट को देखते हुए लगता है कि ग्लोबल क्रूड ऑयल सरप्लस लगभग 1 मिलियन बैरल का सरप्लस रह सकता है। इसके लिए हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल प्राइसेस, ब्रेंट प्राइसेस और नीचे 55 तक आ सकता है, WTI प्राइसेस $52 तक आ सकते हैं। अगर एमसीएक्स की बात करें तो हमें एमसीएक्स पे 4300 का क्रूड ऑयल का भाव लग रहा है। इनफैक्ट यही मैं आपसे आपने इनफैक्ट जो मेंशन किया वही इंपॉर्टेंट भी था कि जो हाइक बढ़ाने की बात हो रही है वो एक्सपेक्टेशन से कितना ज़्यादा है, क्योंकि कई ग्लोबल ब्रोकरेजेस का मानना था कि अगर प्रोडक्शन बढ़ा भी तो 1 लाख 1.5 लाख बैरल तक का बढ़ सकता है पर डे, लेकिन सीधे 4 लाख। तो ये बढ़ोतरी अगर आप इन जनरल एक्सपेक्टेशंस से वर्सेस कंपेयर करें कितनी ज़्यादा है? ऑलमोस्ट जब पहले बात हो रही थी तो वो 1,35,000 बैरल का प्रोडक्शन जंप होना था, जो कि अब 2 टाइम उसका 3 टाइम्स हो गया है। तो ऑलरेडी लाइक हम्म। प्राइसेस उस हिसाब से डिस्काउंट हो रहे हैं। प्लस अगर आप ऐसे इकोनॉमी हम्म। के नंबर्स की बात करेंगे तो जैसे चाइना के जो नंबर्स आए हैं तो वो जो फैक्ट्री इंडेक्स है वो कॉन्ट्रैक्शन में आ गया है। अब आप अगर हम्म। क्रूड ऑयल की डिमांड की बात करेंगे तो 30 से 35% इंडस्ट्रियल डिमांड होता है क्रूड ऑयल का, तो एक तो वो डायरेक्टली हम्म। इम्पैक्ट हो रहा है। एक 40 टू हम्म। 45% ऑटोमोबाइल और ट्रांसपोर्टेशन के यहाँ से आता है। तो वो सेकंड फेज में आपको जो आगे आने वाले हम्म। महीनों में जो नंबर्स दिखेंगे वो भी वीक सेट ऑफ नंबर्स दिखेंगे। तो इसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस और ज्यादा नीचे ही लग रहा है यहाँ से भी। ओके, तो यहाँ से आपने ब्रेंट का $52 बताया इमरान? नहीं, मैंने 52 यूएस क्रूड का बताया और $55 ओके, हमें ब्रेंट प्राइसेस लग रहा ब्रेंट। है। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो हमें 4,300 का लेवल शॉर्ट मीडियम टर्म में 4,300 का लेवल दिख रहा है। ओके, अच्छा एक चीज़ और क्विकली डिमांड पर्सपेक्टिव से, डिमांड तो उभरी है नहीं, चिंता डिमांड की ऑलरेडी बनी हुई है। इतनी सप्लाई बढ़ाने के पीछे के रीजंस क्या देखते हैं? एब्जॉर्ब मार्केट कैसे करेगा? और ऑन एन एवरेज देखें अगर पूरे साल का, तो क्या एक एवरेज प्राइस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्रेंट का? तो देखिए, अगर बढ़ाने का तो एक ही रीजन है कि जो भी यूजुअल डिसरप्टर थे जैसे इराक है, कजाकिस्तान है, इन्होंने लास्ट 2 साल में काफी केपेक्स किया था, तो इसकी वजह से इन इन कंट्रीज पे प्रेशर था कि ये क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाए। तो ये जो इनका जैसे कजाकिस्तान का 1.2 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन है, वो 1.7 या 1.5 मिलियन बैरल के आसपास प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन सब के चक्कर में जो ओपेक के जो लीडर्स हैं लाइक रशिया और इन्होंने डिसाइड किया कि दे विल रेज द प्रोडक्शन। एक और तो पॉइंट ये हो सकता है कि ग्लोबल ओपेक प्लस का जो मार्केट शेयर है वो अराउंड 47% है। तो अब ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाएंगे तो ये कंट्रीज हैं जिनका मार्केट शेयर बढ़ सकता है, बिकॉज यूएस प्रोडक्शन भी और यूएस प्रोडक्शन, कनाडा का प्रोडक्शन या ब्राजील का प्रोडक्शन भी डिक्लाइन होगा लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस से। तो एक तो ये रीजन है। अपार्ट फ्रॉम अभी यहाँ से हमें जो लग रहा है कि अगले 6 महीने में या क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑल डिपेंड्स के यूएस और चाइना का ट्रेड नेगोशिएशन कितना सक्सेसफुल रहता है, उसके ऊपर भी है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस में थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है अगर
चाइना और यूएस के ट्रेड नेगोशिएशन पॉजिटिव एस्पेक्ट पे रहते हैं आगे आने वाले महीनों में।